बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुनफरिद चैनल्स मोहम्मद गोहर और एम उस्मान अली भट्ट। शॉर्ट क्लिप चैनल की स्क्रीन पर ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा अब स्टार्ट हुआ है फ्रूट वालों के ख़िलाफ़, यानी कि फल वालों के ख़िलाफ़, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसा कि आपको मेरे उन्वान से पता चल ही गया कि आज मैं किसके ऊपर बात करूँगा। तो आज ये जो मेरी वीडियो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक तो वो है कि जो एक कॉमन सी बात है जो कि हम सब के माइंड में आती है, और एक शरई लिहाज से है कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। तो पहले तो हम वो सोचते हैं कि हमारा माइंड क्या कहता है और हमें किस तरह का सोचना चाहिए। हर बंदा अपना अपना कमेंट दे रहा है। तो पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत सी पोस्ट गर्दिश कर रही है। उसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है कि फलों वालों के ख़िलाफ़ बायकॉट किया जाए। तो इस हवाले से आप एक दो बातें याद रखें कि वो भी गरीब आदमी है, वो भी घर से कमाने के लिए आता है। तो हमें चाहिए कि इस तरह का काम ना करें। और जो इसके असल कसूरवार हैं, जो कि मालकान हैं, जो कि फलों को, सब्जियों को, तमाम चीज़ों को स्टोर करते हैं, और फिर जब वो स्टोर होता है, जब माल कम आता है तो तब जाके ये ज़रूरत महसूस होती है। तो यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है कि नहीं भाईजान, आप उनकी साइड ले रहे हैं। असल बात यह है कि फल वाले भी सही नहीं होते। जी मैं भी मानता हूँ कि उनकी भी गलती हो सकती है, 5 उंगली बराबर नहीं होती, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो उनका उतना कसूर नहीं है कि कुछ चंद लोग हो सकते हैं कि जो कि अपनी ईद बनाने के लिए या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, मगर अक्सरियत ऐसा नहीं करती। और अब हुआ ये है कि इसमें भी अगर दो बातें हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आवाम किसी चीज़ को अपने हाथ में लेती है तो वो उसको निस्तो नबूद कर देती है। वो ये नहीं देखती कि ये ठीक है या गलत है, अगला बंदे का कसूर है या नहीं, वो सिर्फ उसको तबाह बर्बाद करके रख देती है। और इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि हुकूमत का काम क्या है। हुकूमत का काम ये है कि वो इस तरह के मामला को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। और ये तो एक बहुत मुबारक महीना है, तो इसमें तो मज़ीद बढ़ चढ़ कर उनको काम करना चाहिए था, मगर हमें कोई भी काम ऐसा देखने में नहीं आया। और उल्टा ये कहा जा रहा है कि जी आप बिल्कुल बायकॉट कर दें। ये हुकूमत की तरफ से आया है। ये हुकूमती जो मेंबरान है ये उन्होंने बकवास की है कि हाँ आप भी इस तरह का काम करें, बायकॉट कर दें, तो ये बहुत अच्छा अमल है। खुदारा इससे नुकसान किन का होगा? वो तो मालदार लोग हैं जो फल फ्रूट जिनको स्टोर करते हैं, और वो आपकी पार्टी के ही हैं। और मरेगा तो गरीब आदमी मरेगा ना, उसका क्या कसूर है? तो ये तो बात होगी जो कि एक जनरल सी बात मैंने करनी थी। और वो जो दूसरा पहलू है वो इस्लाम, यानी कि शरई लिहाज से कि शरीयत इसके बारे में क्या हुक्म लगाती है। पाकिस्तान बनने से पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे, वहाँ पे हुकूमत अंग्रेज़ों की, तो तब इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब इमाम गुजरे हैं और वो मुजद्दिद भी थे। उनसे आके मुसलमानों ने सवाल किया कि यहाँ पे ये जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है और यहाँ पे ये जो फैक्ट्री हैं वो भी अंग्रेज़ों की हैं, तो क्या हम उसका बायकॉट कर दें? इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्हें कहा कि वहाँ पे जो लोग मुसलमान काम कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा निज़ाम या कोई ऐसा काम कर देते हैं कि जिससे वहाँ पे जो मुसलमान लोग काम कर रहे हैं उनके घर का चूल्हा जलता रहे, तो फिर आप कर सकते हैं। तो वही मिसाल आप यहाँ पे लगा लें कि अगर जो लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमने बायकॉट करना है, तो उनको चाहिए कि वो जो गरीब लोग हैं जिनका चूल्हा ही फ्रूट बेच के चलता है, फ्रूट वाले काम से चलता है, तो आप उनके लिए भी कैसा काम कर दें, तो फिर ज़रूर आप बायकॉट ज़रूर करें। सब मकसद यही है कि ये जो हुकूमत है वो खुद राह फरार यहाँ से अख्तियार कर रही है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस काम को कंट्रोल करे और गरीबों को रिलीफ दे और खुदा के अज़ाब से बचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।